संघर्ष का मतलब ही लड़ाई है। और जितने व्यक्ति को अपने मन से लड़ाई करनी पड़ती है, उतना ही संघर्ष उसे कह सकते हैं। संघर्ष बहुत सार्थक है, बहुत जरूरी है, बहुत सहयोगी है, वह बहुत उपयोगी है यदि उसका उद्देश्य अच्छा है तो। इसलिए संघर्षपूर्ण स्थिति आने पर आपका सबसे पहला कदम होना चाहिए अपने काम का विश्लेषण। यह अति महत्वपूर्ण कदम है, और जो लोग विश्लेषण सही कर लेते हैं उनकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। दूसरों की सलाह मान लेने से सफलता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। दूसरों की सलाह आपके विश्लेषण का हिस्सा बन सकती है, पर हर पक्ष को आपको अपनी निगाह से देखना है, जांचना है, तुलना करनी है, उसके दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना भी है। इस संबंध में अंतिम निर्णय आपके स्वयं के विश्लेषण से होना चाहिए। विश्लेषण करते समय निम्न बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। आपको बताते हैं कौन सी निम्न बातें हैं जिनको ध्यान में आपको रखना चाहिए। वह कार्य स्वयं, परिवार, समाज व देश के लिए अच्छा है या बुरा है या अच्छा है या नहीं है, ये समझना आपको है। उस कार्य को करने लायक साधन मेरे पास उपलब्ध है या नहीं है उपलब्ध। भाई जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारे पास पर्याप्त साधन है कि नहीं है, साधन हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं। मैं उस कार्य में शामिल जोखिम उठाने की स्थिति में हूं या नहीं हूं। भाई जो कार्य में शामिल है आप, उसमें जोखिम उठाने के योग्य है कि नहीं है, ये समझना है आपको। कार्य मुश्किल भले ही हो लेकिन असंभव ना हो। उस कार्य को करते हुए मैं अपने जीवन को संतुलित रख पाऊंगा या नहीं, ये समझना आपको जरूरी है। उस कार्य में भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, इस कार्य को करने से मेरी इज्जत, शोहरत, प्रेम आदि बढ़ेंगे या कम होंगे, ये आपको सोचना है। कार्य मेरी रुचि का है या नहीं है, उस कार्य को करने के लिए जितनी क्षमता चाहिए उतनी मैं अपने भीतर विकसित कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। इस सब चीजों को आपको सोचना है। और भी अपने अपने अनुसार कुछ बातें हो सकती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सही विश्लेषण करना जरूरी है, जिससे आप यह निर्णय लेने में सफल रहें और सफल हो पाएंगे कि यह कार्य करना है या नहीं करना है, और करना है तो किस स्तर तक, कितनी मात्रा में करना है। आपका विश्लेषण आपके विवेक से होना चाहिए और बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए। विश्लेषण के पश्चात यदि यह लगता है कि यह कार्य करना चाहिए तो आप निम्न कदम उठाएं। भाई सीखना है, आपको संकल्प लेना है, योजना किस तरह की है, गलतियों से सीखना है, तैयारी करना है, उत्साहपूर्ण करना है कि आपको उत्साह भरपूर रहे। अपने कार्य के प्रति पूर्ण उत्साह होना चाहिए। कार्य में जो आप कार्य करें उस पर पूर्ण उत्साह आप पे होना चाहिए, तभी कार्य जो है सफल होंगे। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धि से, विवेक से आपको आगे बढ़ना है। कुछ बातें हैं, आपको कैसे विवेक, आपकी बुद्धि, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपके साथ क्या गुजरा, आपके साथ क्या हुआ, उसके लिए आपको कार्य करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके साथ क्या क्या घटित हो रहा है, आपके साथ क्या घट रहा है, ये चीज को समझना आपको है। आप कैसे समझेंगे? भाई आपको कोई बताने नहीं आएगा, ना आपको कोई समझाने आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये गलत है या सही है। आपको सही दिशा कोई नहीं बताएगा। आपको अपने ज्ञान से, अपने विवेक से आपको समझना होगा, और उसको समझने के लिए आपको अपना दिमाग जो है वो लगाना पड़ेगा। और दिमाग लगाने के लिए आप घटित
जो जो चीजें आपके साथ घटित हो रही हैं, अपने जीवन में देखिए कि आपके साथ क्या क्या घट रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। बचपन से लेके अभी तक में, आपने बचपन में फिर स्कूल गए, स्कूल में पढ़े लिखे, वहां क्या घटित हुआ आपके साथ, क्या हुआ। आप चल रहे हैं, चलते चलते आपकी ठोकर लगी, क्यों लगी ठोकर, क्या था, क्या हमने सही देखा, नहीं देखा। भाई हमने नहीं देखा तभी ठोकर लगी। तो ये सब चीजें सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप विवेक आएगी आपको। और विवेक आना, बुद्धि आना, दिमाग आना, आप बुद्धि के तेज हो जब तक अपने आसपास घटित नहीं समझेंगे, आप नहीं सोचेंगे, तब तक आप कुछ नहीं समझ सकते, न कुछ जान सकते। उसको जानने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए आपको और जब तक आप नहीं समझेंगे, हर एक चीज घटित हो रही है, उसको बड़े गौर से समझिए, बड़े गौर से उसमें अध्ययन करिए, गहन अध्ययन करिए। जितना गहन अध्ययन करेंगे आप, उतना तर्क आप पे आए, उतने ही तर्क पे आप जाएंगे, सोचेंगे, आपको सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपका विवेक बढ़ेगा। और जब विवेक बढ़ेगा तभी ज्ञान आएगा। और ज्ञान लाने के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना। आपके अंदर ही सब कुछ है, सब समाया हुआ है। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जानेंगे नहीं, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। अगला व्यक्ति क्या कर रहा है हमारे साथ, क्या नहीं कर रहा, कौन हमारे साथ गलत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, आखिर कौन लोग हैं जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये सब चीजें आप जानिए, एक एक शब्द का, एक एक पल का, एक एक पल का जितना हिसाब है, सब आप अपने से दिमाग लगाइए कि मेरे साथ ये घटित हुआ, हमारे साथ ये घटित हुआ, हमारे साथ ये घटित हो रहा। हर व्यक्ति को बता रहे हैं, भारत में जितने रह रहे हैं सभी व्यक्तियों को। जब आप सोचेंगे कि हमारे साथ ये घटित हुआ, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हम आगे न बढ़ने का कारण क्या है, क्या वजह है। हम पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद जो है हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आगे नहीं बढ़ने का कारण ढूंढिए, आप अपने से ढूंढिए। जब तक अपने से आप कारण नहीं ढूंढेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं, क्योंकि आप जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे साथ कौन व्यक्ति है जो कुछ गलत कर रहा है, कौन लोग हैं जो गलत कर रहे हैं हमारे साथ। घटित क्यों हो रहा है, हम किसका साथ दे रहे हैं, किन लोगों का साथ दे रहे हैं। जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, क्या हम कहें उन्हीं का साथ तो नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के साथ तो नहीं लगे हुए। ये सब जानकारी आपको अपने से आएगा। जब आप अपने से सबको ढूंढना चालू करेंगे, अपने साथ घटित, जो आपके साथ घटित हो रहा है उस पर ध्यान देंगे, तभी आप आगे